अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफा। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर के अंदर जो गरीबी आती है उनका मेन कारण क्या है, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर गरीबी आती है। सारे लोग पैसा कमाते हैं घर के अंदर, लेकिन फिर भी वो पैसा आपके पास नहीं रुक पाता है। मतलब जितना पैसा आप कमा रहे हैं वो फिर भी कम पड़ जाता है। कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं किसी न किसी सोर्स के ज़रिए और आपके पास आए दिन पैसे की परेशानी हो रही है। तो आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिसकी वजह से आपका पैसा आपके पास नहीं रुक पाता है, आपके घर के अंदर गरीबी आती है, आप बेरोजगार हो रहे हैं। जो भी परेशानियां हैं मैं बताने वाला हूं कि किस वजह से आपके घर में आती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की हम वीडियो इस चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन 31 रीजंस के बारे में, उन 31 कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमारे और आपके घर के अंदर जो गरीबी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब इस तरीके की, उस बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला चीज़ होता है घर के अंदर टूटा हुआ सामान का इस्तेमाल करना। ठीक है, अगर आप टूटे हुए इस्तेमाल का सामान कर रहे हैं घर के अंदर तो यह भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। यानी कि आपके घर के अंदर जो परेशानियां आ रही हैं उसका भी एक बड़ा कारण है टूटा हुआ सामान का इस्तेमाल करना। दूसरी बात है कि आपके घर में जो रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके साथ आप अगर बदसलूकी करते हैं तब भी आपके घर में गरीबी आएगी। ठीक है, तो यह दूसरा कारण था। इसी तरीके से तीसरा कारण होता है बाएं पैर से पैजामा या पैंट का पहनना, है ना। बाएं पाद यानी कि लेफ्ट जो आपका लेग है, लेफ्ट वाले लेग से अगर आप पैजामा या पैंट को पहन रहे हैं तो यह भी एक गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण होगा। और जो इसी के बाद साथ साथ चौथा कारण आता है, अगर आपके घर के अंदर कोई मेहमान आता है और आप उस मेहमान से नाराज़ होते हैं, आप उस मेहमान को देखकर खुश नहीं होते हैं, आप उस मेहमान को देखकर कोई अजीब तरीके का चेहरा बना लेते हैं, तो यह भी आपके घर में गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण होगा। तो यह था चौथा कारण, यानी फोर्थ रीज़न। इसी तरीके से पांचवा कारण आता है, आप जितनी आमदनी कर रहे हैं, आज की डेट में आप जितनी आमदनी कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका खर्च हो, तो यह भी आपके घर में गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बनेगा। ठीक है, तो यह था पांचवा कारण। इसी तरीके से निकल करके आता है छठा कारण कि आपके जो बाल होते हैं, यानी जो हमारे जिस्म पर, यानी शरीर पर जहाँ पर भी बाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ आपको बाल अता किए हैं उन बालों को अपने जिस्म पर 40 दिन से ज़्यादा अगर आप रखोगे तो यह भी एक गरीबी आने का यानी बहुत ही बड़ा कारण बनने वाला है। तो इसी तरीके से निकल कर के आता है सातवां कारण, जो होता है कि सातवां कारण यह है कि आप जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, इनको अपने दांतों से काट रहे हैं। दांतों से नाखून का काटना भी गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसी तरीके से आता है आठवां कारण, जैसे कि बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं आप उनसे अगर बदसलूकी कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो यह भी गरीबी आने का घर के अंदर बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो इसी तरीके से आता है नवा कारण, जो है कि औरतें जो होती हैं, औरतें अपने बालों को अगर खड़े होकर के चोटी बना रही हैं, बालों की चोटी जो बनाती हैं वो अगर खड़े होकर कर रही हैं ऐसा काम, तो यह भी गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी तरीके से आता है 10वां कारण, वो है कि अगर आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, फटा हुआ लिबास पहन रहे हैं, तब भी गरीबी आने का ये एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। हालांकि फटे हुए कपड़े हैं, आपको पेमंद लगाकर पहनना जायज़ है, लेकिन उसको फटा हुआ पहनकर अगर आप निकल रहे हैं घर के बाहर तब ये गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी तरीके से निकल कर आता है जो 11वां रीज़न होगा, वो आपके लिए यह होगा कि सुबह को जो सूरज निकलेगा, सूरज निकलने तक अगर आप सो रहे हैं, मतलब कि सूरज निकल आया और आप सो ही रहे हैं, तो यह भी गरीबी आने का आपके घर के अंदर बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। तो इसी तरीके से जो अगला कारण है वो है कि पेड़ के नीचे पेशाब का करना। बात समझ में आ रही? पेड़ के नीचे अगर आप पेशाब कर रहे हैं तब यह भी आपके लिए बहुत ही बड़ा गरीबी आने का कारण बन सकता है। अगला जो कारण निकल करके आता है, यानी कि 13वां नंबर जो होता है, बैतुल खुला के अंदर बात करना।
यानी टॉयलेट के अंदर बैठ करके आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी तरीके से चौथा मतलब 14वां कारण निकल करके आता है वो है कि कब्रिस्तान के अंदर जब आप दाखिल होते हो, कब्रिस्तान के अंदर जब हम और आप दाखिल होते हैं, वहां पर अगर आप हंस रहे हैं तो यह भी गरीबी आने का घर के अंदर बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। तो इसी तरीके से जो निकल करके आता है 16वां कारण वो होगा कि रात को आप जो पानी होता है पीने वाला उसको खुले में रख दें, यानी कि पीने का पानी रात को अगर आप खुला छोड़ दे रहे हैं तो भी यह गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी तरीके से आता है अगला जो यानी कि जो 17वां कारण होगा वो यह है कि रात में आपके घर के सामने आसपास जो भी भिखारी भीख मांगने के लिए आते हैं, जो भी फकीर माज़अल्लाह आपसे रात को सवाल करते हैं और आप उनके सवाल को ठुकरा देते हैं, आप उनको भीख नहीं देते हैं, यानी कि उनको कुछ सदका नहीं कर रहे हैं, तो यह भी गरीबी आने का आपके लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसी तरीके से निकल करके आता है 18वां, वो होगा कि आपके जहन के अंदर बुरे बुरे ख्याल आना, यानी कि किसी शख्स या किसी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए आपका बुरे ख्याल जहन के अंदर लाना, यह भी गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी हिसाब से निकल करके आता है जो 19वां अपडेट, यानी कि 19वां जो मेन कारण है वो है कि शौच के अंदर बैठ करके आपका बात करना, शौचालय के अंदर यानी टॉयलेट के अंदर आप बैठ करके बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं, बाहर से आपको कोई आवाज़ लगा रहा है तो आप उसकी बात का जवाब दे रहे हैं बैठ करके, इस तरीके से यह भी आपकी गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो उसी हिसाब से आता है 20वां कारण जो है कि आप खाना खाने जब बैठते हैं और आप हाथ नहीं धोते हैं, मतलब कि बगैर हाथ धोए खाना खाना भी गरीबी आने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी हिसाब से आपके लिए आता है 21वां नंबर जो है कि अपनी औलाद को कोसना। जो माँ बाप अपनी औलाद को कोसते हैं, जिनके घर में औलादों को कोसा जाता है, माज़अल्लाह ऐसे घरों में गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बनता है ये। इसी हिसाब से आता है 22वां कारण जो कि है लहसुन प्याज के छिलकों को जलाना। अगर आप लहसुन प्याज आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर और जो उसके ऊपर का छिक्कल होते हैं उसको इकट्ठे करके अगर आप कूड़े के ढेर में जला दे रहे हैं, तब भी यह गरीबी आने का आपके घर के अंदर बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी हिसाब से आता है निकल करके 23वां कारण कि कोई भी गरीब फकीर आपके दरवाजे पर आया है, आपसे सवाल कर रहा है, आपसे मोहताजी में मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तब आप ऐसी हालत में उसे बेइज्जत कर रहे हैं, है ना, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और हालांकि उसको आपको भीख देनी चाहिए थी और आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो ऐसे हालत में भी आपके घर के अंदर गरीबी आने का ये बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है। इसी हिसाब से जो अगला आता है कि आप फूंक मारकर अगर चिराग को बुझा रहे हैं, आपके घर में या कहीं आसपास कहीं पे अगर कोई चिराग जल रहा है, जलते हैं अक्सर दिए टाइप के चिराग जलते हैं, उसको अगर आप फूंक मारकर बुझा रहे हैं, तब भी यह भी आपके घर के अंदर गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी हिसाब से आता है 25वां कारण कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किए बिना खाना खाना। अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खा के उठ गए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र नहीं कर रहे हैं, तब भी यह गरीबी आने का आपके घर के अंदर बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी हिसाब से आता है आपका जो 26वां है कि बात बात पर झूठी कसम खाना। आप बात बात पर झूठी कसम खा रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं, झूठी कसम खा रहे हैं कि किसी की कसम खा ली, उसकी खा ली और बच गए वहां से, तो यह भी आपके घर के अंदर गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगला जो निकल करके आता है वो है कि जूते चप्पल को उल्टा देखकर उसको सीधे ना करना। यानी कोई जूता चप्पल किसी की वजह से आपके घर में, मस्जिद में या कहीं पर भी कोई जूता या चप्पल उल्टी पड़ी है, अगर आपने उसको जानबूझकर देखकर भी आपने अनदेखा कर दिया, वो सीधा नहीं किया, तो यह भी आपके घर के अंदर गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसी हिसाब से आता है 28वां जो है कि घर के अंदर मकड़ी के जालों का जमा होना। अगर आपके घर के अंदर कोने कच्छों में कहीं ना कहीं मकड़ी के जाले जमा हो रहे हैं, तो ऐसे हालात में भी आपके घर के अंदर गरीबी आने का ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसी हिसाब से आता है 29वां कि रात को झाड़ू देना। यानी कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में नहीं करते हैं काम, तो रात में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसे करती हैं, तो हालांकि तो आपको ऐसा अगर कर रहे हैं तो आपके घर के अंदर ये गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसी हिसाब से आपके जो 30वां कारण आएगा वो अंधेरे में खाना खाना। अंधेरे में बैठ करके खाना खाना आपका बहुत ही बड़ा गरीबी आने का आपके घर में कारण बन सकता है। तो इसी हिसाब से आपका जो आता है लास्ट यानी कि 31वां कारण वो है कि अपने माँ बाप की बेइज्जती करना।
बहुत बड़ा कारण होगा आपके घर के अंदर गरीबी आने का कि अगर आप अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे वो 31 कारण जिनकी वजह से हमारे और आप लोगों के घर के अंदर गरीबी आती है। बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारी दौलत कमाते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आकर बेफजूल खर्च हो जाता है और हम लोग पैसे के लिए परेशान होते हैं। तो ऐसे हालत में वो 31 कारण आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको इन 31 चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में रिस्क अता करेगा अल्लाह तबारक व तआला, बेशुमार नेमतें देगा, आपके घर के अंदर बरकत होगी इंशाअल्लाह। आप हर परेशानी हर वला से बचेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये नेक बात है और नेक बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया होता है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप ये अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये बातें यानी 31 कारण जरूर पहुंचाएं, जिससे कि कोई ना कोई मोमिन भाई बहन जरूर ही इन बातों को सुनकर देख करके समझ जाए। तो अगर कोई समझ जाता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हर्ज देगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अजीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।